अर्थ है बच्चों कि हम एल्किल हाइलाइड की जब धातु की अपक्रियाएं किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर गौर से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है एल्किल हाइलाइड विभिन्न धातुओं के साथ संश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त होता है। एल्किल हाइलाइड विभिन्न धातु के साथ संश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त होता है। राइट। नंबर 1 हेडिंग बना के हम लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण। सर्वप्रथम आपको धातुओं के साथ अपक्रिया की हेडिंग बनानी है, फिर उसके नीचे एक लाइन लिखेंगे एल्किल हाइलाइड विभिन्न धातुओं के साथ संश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त होता है। फिर से नंबर 1 हेडिंग बना के लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण। राइट बच्चों, देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है हमारा RMGX। R मतलब एल्किल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हाइलाइड, तो हम कह सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो इस पूरे का नाम हो गया बच्चों एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। राइट। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि जो हमारा RX है उसको हम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो RX हम लिख दिया मोनोहाइड्रोजन या एल्किल हाइलाइड। राइट बच्चों, अब देखो कह रहा है धातु के साथ, तो Mg बताओ क्या है? Mg मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम क्या है बच्चों? धातु है। क्यों धातु है? क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है। कैसे होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 8 × 10 = 12। लास्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने बताया था जब भी किसी के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा डोनेट करता है। जब कोई चीज डोनेट की जाती है तो उस पर प्लस चार्ज होते हैं। राइट। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मैग्नीशियम के साथ इसकी अपक्रिया करा दें, मैग्नीशियम के साथ इसकी अपक्रिया करा दें तो हमारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम की अपक्रिया करा देंगे बच्चों, तो बन जाएगा RMGX। राइट। तो हम कह सकते हैं एल्किल हाइलाइड का मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संश्लेषण करने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। राइट बच्चों, तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण हो गया। राइट। संश्लेषण का मतलब होता है प्राप्त करना। एल्किल हाइलाइड की धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, संश्लेषित हो जाती हैं, तो संश्लेषण के पश्चात हमारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। राइट। अब आप कहेंगे कि सर जी ये बताइए कि अगर हम R के साथ XMg क्यों नहीं लिख सकते? तो बेटा इसलिए नहीं लिख सकते, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। R पर एक प्लस चार्ज होता है, X पर एक माइनस चार्ज होता है। राइट। अगर यहां पर R के साथ X जब जुड़ा है तो प्लस माइनस मिलकर बच्चों कर दिया उदासीन, तो Mg कभी जुड़ नहीं सकता। राइट। लेकिन अगर हम यहां पर जानते हैं R पर प्लस चार्ज होता है, X पर माइनस चार्ज होता है, और Mg पर 2 धन आवेश होते है ना, तो हम बीच में लिख सकते हैं Mg2+। अब सोचो इसके पास 2 धन आवेश हैं, इसके पास एक प्लस आवेश है, इसके पास एक माइनस आवेश है, तो कहने का अर्थ ये हुआ Mg की 2 वैलेंसी होने के कारण अगर ये बीच में आ जाएगा, इसके पास Mg के पास मान लीजिए हमारे पास Mg के पास होता है डबल बॉन्ड, एक X के साथ जुड़ जाएगा, एक R के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। बट अगर हम RX के साथ लिखेंगे फिर Mg लिखेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि X के पास एक बंद होता है और R के पास एक ही बंद होते हैं, तो दोनों एक ही में जुड़ेंगे। राइट बच्चों, तो इस प्रकार से एल्किल हाइलाइड का संश्लेषण हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो जाता है। अब देखिए R के स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब जानते ही हो, है ना। X के स्थान पर कुछ भी लिख दें हम। अब देखिए इसको हम रख दे तो यहाँ पर हो जाएगा R के स्थान पर CH3, X के स्थान पर Br प्लस Mg गिव्स टू, जो भी चीजें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, R के स्थान पर CH3 MgBr। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
कर्मक जो है ये हमारा RMGX होता है। अब देखिए R मतलब एल्किल, तो एल्किल का सदस्य है, Mg अपने स्थान पर, X हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सदस्य है। तो हम कह सकते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। राइट बच्चों, तो आप लोगों को जैसा कि पता हो गया होगा कि धातु के साथ क्रिया कराएंगे किसका, एल्किल हाइलाइड का। तो एल्किल हाइलाइड का धातु के साथ क्रिया कराने पर कैसे प्राप्त होगा, संश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त होगा। और इसकी क्रिया निम्न प्रकार की हैं। तो पहली कंडीशन हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण बताया। तो एल्किल हाइलाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संश्लेषण करने के पश्चात RMGX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। बच्चों इतना समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट आपको हम बताते हैं। बच्चों सेकंड पॉइंट है आपके पास डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण। डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण। देखिए बच्चों यहां पर जो चीजें लिखा जा रहा है ये हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। कहने का मतलब जो मैं हेडिंग बना रहा हूं ये प्रोडक्ट प्राप्त होना चाहिए किसके पश्चात, एल्किल हाइलाइड के पश्चात। राइट बच्चों, तो देखिए पर यहां पर लिख दिया RX है ना, कह रहे जिंक का संश्लेषण करना है। किसका, जिंक का, तो हमने लिख दिया Zn। इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चों RX का जिंक के साथ संश्लेषण करना है। कह रहा है क्या प्राप्त होना चाहिए, डाई एल्किल जिंक। तो जब डाई कह दिया तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एल्किल डाई तभी होंगे जब 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे। राइट, अब देखिए डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण, यहां पर हमको चाहिए डाई एल्किल, तो लिख दिया R2 और Zn लिख दिया है ना। एक Zn क्यों लिखा गया, क्योंकि जिंक की जो बच्चों बैलेंसी होती है 2 और एल्किल पर मात्र 1 होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ इसके पास 2 है तो 2 एल्किल हो गया, तो 2 और 2 बैलेंस हुआ। राइट, 2 R2 1 जिंक बैलेंस, इसी को हम कहते हैं डाई एल्किल जिंक। डाई एल्किल जिंक। राइट बच्चों, अब देखिए जब एल्किल हाइलाइड का जिंक के साथ संश्लेषण किया तो डाई एल्किल जिंक प्राप्त हुआ। हेडिंग में क्या लिखा है, डाई एल्किल जिंक का संश्लेषण। राइट, अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक Z जिंक यहां पर लग गया, हमारे पास 2 X हैं, तो हमको अगर एक Zn मिल जाए तो Zn की बैलेंसी होती है 2+, और यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो हम लिख सकते हैं ZnH2 है ना। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दे। राइट बच्चों, तो हम कह सकते हैं एल्किल हाइलाइड का Zn के साथ संश्लेषण करने पर डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। अगर इतना क्लियर हो गया हो इसको भी आप नोट कीजिए। थर्ड पॉइंट बताते हैं आपको। थर्ड पॉइंट है बेटा टेट्रा एथिलेट। देखिए बच्चों कहा गया टेट्रा एथिलेट का संश्लेषण, टेट्रा एथिलेट का संश्लेषण। अब देखिए टेट्रा एथिल यानी टेट्रा, TETRA
TEL, इसको शॉर्ट फॉर्म में TEL बोलते हैं। टी फॉर टेट्रा, ई फॉर एथिल, एल फॉर लेड का संश्लेषण। टेट्रा मतलब 4 एथिल होना चाहिए बच्चों, ए और लेड मतलब पीबी, है ना, का संश्लेषण करना है। ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना जा रहा हूं। देखिए टेट्रा मतलब एथिल यानी 4, है ना, लेड यानी पीबी। 4 पीबी, यहां पर 4 आर और पीबी। देखिए लेड की वैलेंसी +4 होती भी है, लेड की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 एल्किल 4 वैलेंसी की लेड, ये आपस में बैलेंस कर देंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए टेट्राएथिल लेड, तो टेट्राएथिल लेड का संश्लेषण कैसे करते हैं इसी के बारे में हम आपको बताते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। टेट्राएथिल लेड का संश्लेषण हम कैसे करेंगे, इन चीजों को आपको गौर से देखना है। देखिए ये तो आपको बदलेगा नहीं भाई, की बात सिर्फ एल्किल हाइलाइड की ही हो रही है। इसकी अब क्रिया कराते हैं NaPb के साथ, है ना, इसके साथ संश्लेषण करा देंगे। तो हमारे पास चाहिए हमको टेट्रा एथिल लेड यानी 4R और Pb, राइट बच्चों। तो जब 4 ये होगा तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। अब देखिए हमारे पास सोडियम के साथ सैद्य हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं NaX, ठीक। लेकिन देखिए यहां पर कितने एक्स हैं, 4 एक्स हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 एक्स पर मल्टीप्लाई हो गया तो सोडियम कितने हो गए, 4, तो यहां पर 4 का गुणा भी कर देंगे। और जब बच्चों 4 का गुणा कर देंगे तो सोडियम बैलेंस हुआ, यहां पे कितने पीबी हैं, 1, तो हमारे पास कितने पीबी बचा, यहाँ पे 4 पीबी हैं, 1 पीबी, यहाँ 3 की कमी है, यहाँ पर लिख देंगे 3 पीबी। और स्टैंडिंग एरो नहीं, उल्टा अप डाउन स्टैंडिंग एरो होगा, कहने का मतलब लेड का अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप। देखिए बच्चों स्टैंडिंग एरो का मतलब होता है मूव तो हो रहा है, नीचे तरफ तीर होगी किसका मतलब है अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जिसके साइड होगा उसी का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि लेड का क्या प्राप्त हो गया, अवक्षेप। तो हम कह सकते हैं कि जब एल्किन हाइलाइड का सोडियम लेड के साथ संश्लेषित करते हैं तो हमारे पास टेट्रा एल्किल लेड का निर्माण होता है बच्चों, इसी को कहते हैं TEL। शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा TEL, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि TEL का मतलब ही होता है टेट्रा एथिल लेड। इसका सूत्र क्या होगा, फार्मूला R4Pb। अब देखिए R मतलब एल्किल, R मतलब एल्किल, इसके स्थान पे बच्चे आप सारी चीजें रख सकते हैं, CH3, है ना, फिर C2H5। अब नाम अपने आप नामकरण अपने आप कर सकते हैं। देखिए बच्चे जब R के स्थान पर आप CH3 रखेंगे तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्या, टेट्रामेथिल लेड। C2H5 रखेंगे तो टेट्रा एथिल लेड, है ना। देखिए ये हमारी मास्टर अभिक्रिया है, ये अभिक्रियाएं हमारी मास्टर अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं आप जो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर X बराबर लिख दिया Cl, राइट, और आपने R बराबर लिख दिया C2H5, कुछ भी रखते हैं, पहला सदस्य जो उसको भी रख सकते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर हमने लिख दिया 4CH3, X के स्थान पर Cl प्लस 4NaPb गिव्स 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या, C2H5 पूरे का होल ट्राइस Pb प्लस 4NaX, है ना। तो हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे टेट्रा एथिल लेड, है ना। CH3 होता तो मेथिल लेड, प्रोपिल लेड, ब्यूटिल लेड, जो भी होगा लिखते जाएंगे और ये बनता जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। 4 पॉइंट बच्चों हुआ। 4 पॉइंट आपके पास है एल्किल लिथियम का संश्लेषण।
एल्किल लिथियम का संश्लेषण। राइट बच्चों, अब इसको देखते ही आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि भाई एल्किल लिथियम का संश्लेषण की बात इन्होंने कहा, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एल्किल लिथियम संश्लेषण, एल्किल मतलब आर, लिखते ही नहीं बन रहा है। एल्किल मतलब आर, लिथियम मतलब एल, तो ये चीजें को प्राप्त करना है। एल्किल लिथियम का संश्लेषण कहने का अर्थ है कि एल्किल हाइलाइड को अगर लिथियम के साथ क्रिया करा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल लिथियम हाइड्राइड। बहुत ही सिंपल सा बच्चों, अगर आप लोग चाहें तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि भाई RX लिखा, संश्लेषण किसका करना है, लिथियम का, Li, राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब इसकी अपक्रिया हम कराएंगे तो R के साथ Li आ जाएगा। अब यक्स कहां गया, यक्स के लिए कुछ चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, LiX, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ है नहीं, बस आपको ये समझना है कि आपका माइंड वर्क करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को आपको माइंड में रिमाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया X, और ये चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैंने बताया एल्किल लिथियम का संश्लेषण, कहने का मतलब ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, और जो IX है ये तो कंपल्सरी है, कभी हट नहीं सकता। एक्सेप्शन से अपवाद है, क्यों अपवाद है, क्योंकि मैटर किसका चल रहा है, धातुओं के साथ क्रिया किसकी, एल्किल हाइलाइड की, मोनो एल्केन की, तो जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो हम बदल सकते नहीं कभी, राइट। तो इस तरह से आप देखिए एल्किल लिथियम का संश्लेषण हम लिख सकते हैं क्या, एल्किल हाइलाइड का लिथियम के साथ संश्लेषण करने पर एल्किल लिथियम संश्लेषण प्राप्त होती है, राइट। तो यहां पर देखिए इस तरह से RX की अपक्रिया Li के साथ जब कराया गया तो क्या बना, एल्किल लिथियम, राइट बच्चों। तो इस तरह से चौथा पॉइंट आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। तो हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट बच्चों, एल्केनो का संश्लेषण। एल्केनो का लिखा ये यहां पर संश्लेषण लिख देते हैं, एल्केनो का, राइट बच्चों। एल्केनो का संश्लेषण करना है। देखिए बच्चों, जो एल्केनो का संश्लेषण होता है वो बेंजीन के साथ होता है। बेंजीन की अपक्रिया RX के साथ कराएंगे। देखिए मेरे बच्चों, जब भी बेंजीन की अपक्रियाएं होती हैं तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, एल्युमिनियम क्लोराइड के, राइट। अब देखो R बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन है H, इस हाइड्रोजन का X के साथ प्रतिस्थापन हो जाएगा HX, राइट बच्चों। ये अपक्रिया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये अपक्रिया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है, राइट। हम कह सकते हैं बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने से एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। अब देखिए R और X के स्थान कुछ रखते चले जाएंगे, अपक्रियाएं प्राप्त होती चली जाएंगी। लेकिन बच्चों आपको इस चीजें पर ध्यान रखना है कि जितनी भी सारी चीजें प्राप्त होंगी वो सारी चीजें हमारी फ्रीडल क्राफ्ट की अपक्रिया ही कहलाएगी। तो कभी भी डाउट मत रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBRP प्रश्न है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपको पूछना पड़ेगा। जैसे कह सकता है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बताइए, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। ये सारी चीजें आपको लिखने के लिए आप कह सकते हैं कि बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है ना। यह पूरी प्रक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहलाती है, राइट बच्चों। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, जो भी डाउट्स होंगे उसके बारे में आप बताइए।